Hello dear students, how are you all? I hope all of you must be fine. That's good. चलिए अब हम अपना कदम बढ़ाते हैं प्रश्नावली 14.2 की तरफ। 14.2 में हम लोग सर्वसम्मिकाओं का यूज करेंगे। अब आपने प्रश्नावली 9.4 में ये मानक सर्वसम्मिकाएं पढ़ी थी। एक और थी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, वो मैं बाद में समझाऊंगा। तो प्रश्नावली 14.2 हमारी पूरी तरह से इन सर्वसम्मिकाओं पर आधारित है। रिकैप करवा देते, पुनरावृत्ति करवा देते। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर बोलते हैं इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों में तुलना कीजिए। ए प्लस बी कोष्टक लगा स्क्वायर है, ए माइनस बी कोष्टक का स्क्वायर बिल्कुल सेम है। ये देखो ये सेम है, ये भी सेम, ये सेम है। यहां प्लस की जगह माइनस है, बाकी कोई चेंज नहीं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई परिवर्तन नहीं है, एक दोनों सेम संख्या है, बीच में प्लस और इसमें इधर का माइनस बीच में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ये आपको याद है, फिर भी रिवीजन हो गया। अब मैं बताऊं, ये इधर वाला इनका जहां कोष्ठक लगा है वो गुणनखंड है। ये वाला भाग गुणनखंड है सभी का, ये गुणनखंड है। और ये इनका प्रसारित रूप है, प्रसारित रूप, ये इनका प्रसारित रूप है, ये ध्यान रख लेना। मतलब ये इसको और इसको गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा a माइनस बी को a माइनस बी से गुणा कर दिया आएगा। तो हम लोग हमारे इस प्रश्नावली में इस तरह का दिया होगा, ऐसा दिया होगा तो इसके बराबर ये हो जाएगा। ऐसा दिया तो हम ये लिख देंगे, ऐसा दिया तो ये लिख देंगे। ये बातें आप याद रख लो बच्चों। ठीक है बच्चों, इनका इस्तेमाल करके वहां पर चेक कर लो ए इसको यहां हो क्या रहा है। पहले वाले का स्क्वायर ए और बी 2 है, ये पहले वाले का स्क्वायर यहां आ गया, इसका स्क्वायर लास्ट में आ गया। बीच में 2 इंटू इनका गुणनफल, यानी यहां लिखते गुणा का दूना, गुणा का दूना, गुणा का दूना, गुणा का दूना बोलो, दूना बोलो। ये वाला है गुणा का दूना, गुणा का दूना है बीच में, लास्ट में, बीच में सॉरी, पहले ए स्क्वायर प्लस लास्ट में बी स्क्वायर, बीच में गुणा का दूना, गुणा का दूना, यानी इसका गुणा ए बी, दूना क्या 2ab। यहां पे भी वही कहानी है, गुणा का दूना। क्या हो रहा है? गुणा का दूना। ठीक है बच्चों, ये गुणा का दूना है, या ये चीज समझने की, बाकी कोई दिक्कत नहीं। यहां पे तो सेम चीज है, कुछ प्लस कुछ इंटू कुछ माइनस कुछ बराबर कुछ स्क्वायर माइनस कुछ स्क्वायर, याद हो गया। अब हम लोग कुछ प्रश्न करते हैं इसके ऊपर आधारित, फिर आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, हम लोग ये दिया होगा और ऐसा निकालेंगे, ये दिया होगा और ऐसा निकालेंगे। क्लियर हो गई मामला? कुछ इसके पहले मैं कुछ चीजों का आपको, संख्याओं के वर्ग आपको बताना चाहता हूं, उसकी याद जरूरत पड़ेगी। वर्ग आपको याद ही है, फिर भी मैं बता देता हूं एक बार आपको। इस प्रश्नावली में अगर आपको स्पीड बढ़ानी है हर जगह, तो 1 से 30 तक संख्या के वर्ग याद रखो। मैं तो बोलूंगा 1 से 50 तक, लेकिन 1 से 30 तक आप याद कर लेंगे, जो आपने उस संख्याओं के वर्ग और वर्गमूल वाली प्रश्नावली में आपने पढ़ा था। ठीक है, याद रखना बच्चों, ध्यान रखना। और घन और बाकी तो ये घात और घातांक वाला नियम की जरूरत पड़ती रहेगी। इस चीजों को नोट कर लो पहले, और याद भी कर लो, और याद करने के बाद ही प्रैक्टिस करने में मजा आएगा आपको। पहला सवाल ये रहा आपके सामने, मैंने 6 भाग इसके लिख रखे हैं और 2 और हैं, टोटल 8 भाग है। आप पहले आराम से देखिए ये किस तरह की है। ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 4, यानी ये 3 जो मानक सर्वसम्मिकाएं थी उनमें से कौन सा लगेगा। मैं 1-2 करवाता हूं, आपको आदत पड़ जाएगी। मैं पहले लिखता हूं, इसकी जगह लिख दूंगा a का होल स्क्वायर, इसको खाली छोड़ दो, और इसकी जगह मैं लिखूंगा 4 का। ये किसी का होल स्क्वायर है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। अब आपने पहली में पढ़ा था, देखो पहली और दूसरी में से आपको लगा नहीं कौन नहीं, वो पहचान में आना चाहिए। यहां पर 2 इंटू, अब ये इंटू ये 2 इंटू ए इंटू 4, ये इंटू का निशान है, आप एक्स लगाओ, इंटू लगाओ या पॉइंट लगाओ। अब चेक कर लो कि ये वाला ऊपर वाला और ये वाला मान सेम है कि नहीं। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2a इंटू 4, 2 चौक 8। तो ये लग गया कौन सा, a की जगह a आ गया और b की जगह 4 आ गया, तो a प्लस 4 का होल स्क्वायर इसका उत्तर हो जाएगा। आप सर्वसम्मिका लिख देना। ठीक, कौन सी सर्वसम्मिका लिख, वो आपने लिख देना। ठीक है, पहली वाली पूरी सर्वसम्मिका लिखनी है। ठीक, वो मैं लिखवा दूंगा बाद में।
इसी प्रकार ये देखो किसी का स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर है, बीच में माइनस का चिन्ह है। और प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, तो मैं इसको लिख दूंगा पी का पूरे का कॉस्टिक स्क्वायर लगा दो, माइनस लगा दो, और यहां पे मैं लिख दूंगा प्लस का। ये 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर। अब ए की जगह पी और बी की जगह 5 आ गया, ए की जगह पी और बी की जगह 5 आ गया। तो यहां मुझे शक हो रहा है कि माइनस लगा है, तो दूसरी सर्वसम्मिका पर शक हो रहा है, दूसरी आइडेंटिटी पर शक हो रहा है। तो 2 इंटू ये p इंटू 5, ये लिख दो, ये और ये 2 इंटू कॉस्टेक इंटू कॉस्टेक, तो p और 5। अब इनका गुणनफल चेक कर लो कि 2 को p से करो और p को 5 से करो, क्या 10 आ रहा है? 2 5 10 हो गए ना। इसका मतलब दूसरी सर्वसम्मिका जो है ना a माइनस बी वाली, वो लगेगी, होल स्क्वायर वाली। तो यहां पे क्या होगा, p a की जगह p आ गया, ये कॉस्टेक माइनस ये कॉस्टेक, ये इसको तोड़ दिया। अब आप सर्वसम्मिका कौन सी लगी वो आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। यहां क्या हो रहा है, मैं लिखूंगा सर्वसम्मिका बाद में। व्हाट हैपेंड हियर, यहां क्या हो रहा है, ये किसका है स्क्वायर, किसका वर्ग है? 25 तो 5 का होता है, m साथ में लिख दो। अब इसको छोड़ दो प्लस लगा के, ये क्या है? प्लस। अब 9 किसका वर्ग है बोलो? 3 का है, तो मैं 3 का वर्ग, यानी कोष्टक करके वर्ग करो। अब क्या ये गुणा का दूणा हो रहा है? दूणा। इसका 5m इंटू 3, 5m इंटू 3 चेक कर लो, 2 5 10, 10 3 30, 30m है कि नहीं है? तो ये 30m है, तो ये लग गया 5m प्लस 3, यानी ये कोष्टक प्लस कोष्टक बीच का भूल जाओ, ये उत्तर हो गया। सर्वसम्मिका कौन सी लगाई मैं बताऊंगा अभी आपको। पहली a प्लस बी होल, ए इसको प्लस 2ab प्लस बी बराबर, ये वाला सब लिखवाऊंगा। या हम लिख सकते हैं, या कैसे लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर आपने लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली ये सर्वसम्मिका लगाई है, ये पहला हो गया। यहां क्या किया आपने? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर आपने लगाया है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी आपका हो गया। यहां क्या क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर आपने लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये भी आपका हो गया। ये लगा दी, इधर करो बंद करो चलेगा नीचे। सभी में लिखना है कि a प्लस बी वाला होल स्क्वायर लगाया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, a प्लस बी माइनस बी। कौन सी सर्वसम्मिका आपको हर बार लिखनी पड़ेगी। आगे बढ़ जवाब, ये किसका वर्ग है? 49 किसका है? 7 का है ना, ये 7y लिख दूं मैं, y तो पूरे का प्लस कर दो। 36 किसका है? 36 6 का, z भी साथ में। अब देखो कोष्टक बंद कर। अब हमें शक हो रहा है यार ये a है ये b है, इसका गुणा और दूणा 2 इंटू 7y पूरा कोष्टक, 2 इंटू 7y और इंटू दूसरा कोष्टक 6z। हमें ये देखना है कि क्या ये तो इसका ठीक है, 7 का गुण 50 होता है, 6 का 36 होता है, क्या इनका गुणनफल इसके जितना है? 2 7 14, 14 6 84 बराबर बराबर, यानी ये और ये हमने समान ही लिखा, कुछ नहीं लिखा बच्चों। उत्तर आ जाएगा पहला कोष्टक, फिर आखिरी कोष्टक 6z का होल स्क्वायर हो जाएगा। कौन सी सर्वसम्मिका लिखी आपने? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की जगह आपने लिखा है कि आपने कुछ नहीं किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आपने सर्वसम्मिका लगाई है। आ गया समझ में? सभी को आ रहा है? बहुत बढ़िया। यहां पर देखो, या आप ये भी कर सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, 2 का भी कर सकते हैं, या फिर पहले 4 कॉमन भी ले सकते हैं। पहले 4 सब में 4 आ रहा है, 4 इसमें कॉमन है तो भी ले लो, ना करो तो भी चलो, ठीक। मैं कॉमन लेता हूं पहले। देखो इनमें 36 84 गुण 50 सभी में सेम संख्या, कोई कॉमन नहीं थी, हमने लिया नहीं था। यहां पर इसमें 4 कॉमन आ रहा, वो है ना सार गुणखंड वाला, तो 4 इसका भाग दिया, x स्क्वायर बचा, -8 में 4 का भाग दिया, 2 बचा, x बचा और प्लस 1 बचा। ये 4 पड़ा रहेगा, हमें काम करना इसका। ये क्या है? पहले x का स्क्वायर माइनस है, छोड़ दो खाली जगह, 1 का तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। अब देखो 2 इंटू कोष्टक x इंटू 1, क्या ये हमारा सेम है? ये और ये सेम ही है ना, तो ये क्या हो गया? पहला माइनस दूसरा, तो ये बनेगा 4 इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन। ये इसका उत्तर यहां तक आ गया। सर्वसम्मिका कौन सी लगे आपने?
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल। यहां ध्यान रख प्राणी, ए की जगह x है और b की जगह 1 है, 1 है। हो गया, अगला पढ़ो। ये भाग देखिए, इनमें कुछ कॉमन तो नहीं है, सभी में कॉमन नहीं है। मैं काम करें, देखो ये 121 किसी का वर्ग है कि नहीं है? बच्चे बोल रहे 11 का, तो मैंने कहा 11 30 तक का वर्ग याद कर लो। तो इसको मैं लिख सकता हूं 11b का होल, इसको माइनस का चिन्ह लगा दो और जगह छोड़ दो, प्लस इधर लिखेंगे 4c का होल। इसको हमें ये चेक करना है कि क्या गुणा का दूना, दैट मीन डबल ऑफ प्रोडक्ट सही बैठता नहीं बैठता है। 2 इंटू ये कोष्टक 11b इंटू ये कोष्टक के अंदर वाला 4c चेक कर लो। 11 दूना 22, 22 चौका 88, तो ये बराबर है। जब ये इसका मान सेम है, वैल्यू सेम है, तो हम सीधी सब समीकरण लगाएंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे। 11b माइनस 4c, यहां ध्यान रखना हो। इसको कौन सी लगाई आप बोल देना कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर माइनस 2ab, इट इज माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, हमने लगाया है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। ये हर बार लिखना है। इतनी चीजों को नोट करो, पहले 1 से लेकर 6 भाग लिख लीजिए, बढ़िया है। समझ में सबको आ रहा, बहुत सारी प्रैक्टिस करना। आ जाओ 7वां और 8वें भाग के लिए, यहां देखिए। अब यहां ऐसे देखो, अभी आप आगे बढ़ेंगे तो आपका लेवल तो बढ़ता जाएगा। तो पहले इसका प्रसारण करेंगे, इसको फैलाएंगे सब समीकरण द्वारा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये ए की जगह एल लिख दिया, बी की जगह एम लिख दिया, तो ए स्क्वायर बोले तो पहले प्रसारण करता हूं, फैलाता हूं। ए मतलब ये 2lm, 2 यानी गुणा का दूना प्लस एम स्क्वायर, आपने गुणा पढ़ा था बीजीय व्यंजकों के गुणन फल। ये तो इसका हो गया। इसका वापस क्या माइनस 4lm। अब lm 2 प्लस का और 4lm माइनस का कितना हो गया बताओ? ये l स्क्वायर माइनस 2lm। ये बात समझ में आई है आपको? बताओ आ गई। माइनस का 4 प्लस का 2 समान पद है तो जुड़ेंगे। एक प्लस का एक माइनस का घटता है तो माइनस वाला बना है तो बड़े का निशान आ गया। ये वापस क्या वाला बताओ? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी में ए की जगह l बी की जगह m है तो l माइनस m का होल, इसका उत्तर आ गया। सब समीकरण कौन सी लगी? आप लिख दो ये वाला, कुछ दिक्कत नहीं। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आपने लिखा था a माइनस बी का होल स्क्वायर, और एक यहां आपने क्या काम किया दिया था? यहां ये a प्लस बी का होल स्क्वायर उल्टा किया, आपने कोष्टक खोला है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आपने लिखा और आपने कोई गुनाह नहीं किया। आगे बात समझ में क्लियर है? ये आपको उत्तर होगा। अब देखो सॉरी, ये किसका वर्ग है? आपने घातांकों के नियम पढ़े थे। ये ए स्क्वायर का भी स्क्वायर है, घातों पर घात जुड़ती है तो घातों का गुणा होता है। ये क्या प्रश्न लिख दो, ये क्या बी स्क्वायर का स्क्वायर है। ठीक है, हमें सिर्फ घात 2 चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। अब 2 गुना किसका? इसका और इसका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस तो है ही। किसकी शक्ल मिलती है? पहले वाली सब समीकरण से मिलती है। तो क्या लिखेंगे यहां पे? पहला और ये आखिरी, यानी ए स्क्वायर कोष्टक के अंदर वो लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना। ये उत्तर हो गया आपका। कौन सी सब समीकरण लगाई? आपने लगाई है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आपने लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये लिखो, नोट करो, ये भी लिखो। सिंपल और बहुत ही काम की चीजें। दूसरा सवाल ये रहा, इसमें भी 8 भाग है, मैंने 4 5 अभी लिख दी, 3 में बाद में करूंगा। इसके बाद देखो ये कैसे लगता है, सर्व समय का आपको पहचाना। कोई भी आपने देखा था बच्चों, वापस मैं समझा देता हूं। सर्व समय का कब क्या लगाना है, कब पहली दूसरी का शक होता है, कब तीसरी में शक होता है। यहां कई बार बच्चे पहचान नहीं पाते सर कब कौन सी लगाए। पहली और दूसरी में 1 2 3 1 2 3 ये त्रिपद होता, त्रिपद। ये कितने त्रिपद है? ये 3 पद है, इसमें 3 पद है और इसमें 2 पद ही है। 2 पद है, ओनली 2 पद।
दो पद वाला। और दूसरी बात, दोनों के ऊपर स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, फिर बीच में माइनस होता है, तो ये हो जाती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका उत्तर हो जाता है। ये a प्लस बी का भी आपने पढ़ा है, और ये a माइनस बी का पहचानना बड़ी जरूरी है। वर्ग होता है, वर्ग होता है, बीच में कुछ संख्या होती प्लस की है तो ये डाल दो, माइनस ये डाल दो। और जब दोनों के ऊपर वर्ग हो, बीच में माइनस का चिन्ह हो, तो शक्ल में ये होता है। तो इनमें सभी में एक दो पद दो पद दो पद दो एक दो पद ही है, फिर वर्ग है ना, तो हमें इस पे शक होगा। ये गुणनखंड है, ये वाला खंड भी इस कोष्ठक में बंद कर दो। अब यहां पे क्या है, क्या ये पूर्ण वर्ग है? 4 पूर्ण वर्ग है, 2 भी पूर्ण वर्ग है। इसकी जगह क्या लिखेंगे? 4 की जगह 2 लिख दो, 2p का वर्ग माइनस 3q का वर्ग, ऐसा है। अब स्क्वायर माइनस स्क्वायर इस पे जैसा लगा आगे, तो ये क्या, a की जगह ये, b की जगह ये आ गया, तो मैं लिख दूंगा 2p प्लस 3q और 2p माइनस 3q, इसका उत्तर हो जाएगा। अब कौन सी लगाई आपने, याद बोल दो, आपने लगाइए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b और a माइनस b, हर बार सब सभी का आप लिख देना, ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखो, ये स्क्वायर तो है, स्क्वायर भी, क्या 63 किसी का वर्ग है, किसी का, यानी क्या ये पूर्ण वर्ग है? देखो कितना होता है, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का वर्ग 49, 8 का 64 होता है, 9 का कितना होगा 81, ये तो किसी का है ही नहीं। हमारा हर बार जब गुणनखंड करेंगे तो प्रथम प्रयास ये होगा कि क्या पूरे पदों में कोई एक संख्या कॉमन है, क्या वो सार्वगुणनखंड है? सोचो, इसमें कुछ नहीं है, 4 और 9 में कोई गुणनखंड नहीं है, इसका HCF 1 होता है, कुछ को भी कॉमन नहीं, यहां कॉमन है। 7 का भाग इसमें जाता है, इसमें भी 7 का जाता है, 7 कॉमन आ गया बच्चों, 7 कॉमन आ गया, ये हो गया 9a स्क्वायर माइनस 16 7 112 16 20। अब अंदर जो बचा ये 9 भी पूर्ण वर्ग, ये भी पूर्ण वर्ग हो गया। आगे समझ, ये 7 अब 7 में चलता रहेगा। ये क्या 3a इसका हो गया, 16 का लिख दूं 4, पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए तब ये लगेगा, नहीं तो हम अंडर रूट भी कर सकते, अंडर रूट 63 अंडर रूट। अब क्या, a स्क्वायर माइनस स्क्वायर, तो 7 इंटू 3a प्लस 4b, सॉरी दिस इज अगेन 3a माइनस 4b। कौन सी सबसे, ये सेम लिख दो, ये वाली सब समीका यहां सेम लिख दो, यहां लिखना है, सब समीका लिखनी है, ठीक बच्चों। अब इसका उत्तर आ गया, यही उत्तर है इसका, यही उत्तर है और कुछ नहीं है। 49 स्क्वायर माइनस कुछ नहीं का, क्या 49 किसी का वर्ग है? पूर्ण वर्ग है ना, याद कर लो, मैंने इसलिए बोला 30 तक वर्ग याद कर लो, नहीं तो अभी इसको वीडियो को रोक लो, याद करो, फिर वीडियो को प्ले करो। 49 किसी का वर्ग है, 7 और x का, तो मैं ऐसा लिख दूं, ये 36 6 का वर्ग है, क्या लिखेंगे 7x प्लस 6 cos प्लस ये प्लस ये और ये माइनस cos 7x माइनस 6। सब समीका कौन सी लगानी, ये फिर लिख दो, ये वाली ठीक लिख देगा, यू राइट हियर, इसका उत्तर हो गया। आज आप प्राणी अज्ञा करते हैं, क्या इनमें कोई पूरी संख्या कॉमन है? क्योंकि ये घात 5 किसी का वर्ग नहीं, 16 इसमें कॉमन, 16 इसमें कॉमन, तो कॉमन अगर है तो जरूर ले ले प्राणी। 16 लिख दिया, x की घात 3 है, x की घात 5 और x की घात 3 कॉमन आ गई, घातों में छोटी घात कॉमन आई है, 14.1 में आपको ये सिखाना सारगुण। अगर सारगुण होता तो पहले कर लो, क्या मिला 16 को 16 खत्म, x की घात कितनी बची 2 बची, 16 में 144 का भाग दिया, 16 के 16 2 32 करते करते 16 नमा 144 तो 9 आ गया। अब क्या हुआ, क्या हमारे प्राणी 16x क्यूब, या क्या हुआ x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, आप कोष्ठक लगाओ तो भी चलेगा, या क्या हो जाएगा, इसको मैं दोबारा लिखूंगा राइट अगेन, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा, ये 16x क्यूब और ये क्या a प्लस बी a माइनस बी यानी x प्लस 3 एंड ये हो जाएगा x माइनस 3, ये आपका उत्तर है। सब समीकरण वापस वही लिख दो, कौन सी लिखेंगे आप, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी पूरी सब समीकरण लिखनी। कुछ लोग लिखते हैं सब समीकरण नंबर 3 वो नहीं लिखने, नंबर 3 वो नहीं लिखना है। अब लिख अगले वाला क्या था, 5 वो मैंने बिठा दिया। 5वां क्या था, किताब से लेकर लिखता हूं। 5वां था हमारा एल प्लस एम का होल स्क्वायर। ध्यान रख प्राणी, एल प्लस एम का स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का स्क्वायर है। चिंता मत कर, ये पूरा हमारा ए, ये ए है, ये पूरा हमारा बी है। तो पहले क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा। ए प्लस बी तो मैं कर दूं एल प्लस एम, एल प्लस एल माइनस एम, ऐसा समझ आया। मैं एक बार ऐसे लिखूं, चल खुश हो जाए बच्चे। अब ए प्लस बी और ए वापस एल प्लस एम और माइनस एल माइनस एम हो गया। अब पुरानी कोष्टक खोल, एल प्लस एम एंड प्लस एल माइनस एम, ये तो आपको आता है। इसको वापस लिख दो एल प्लस एम माइनस, जब कभी भी कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह हो, अंदर 2 या 2 से ज्यादा राशियां या चीजें हो तो अंदर वाली चीजों के निशान पलट जाते हैं, चिन्ह पलट जाते हैं, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो एल माइनस एम प्लस एम हो जाएगा। अब देखो माइनस एम प्लस एम खा गया, माइनस का एल प्लस एल खा गया। एल प्लस एल कितना हुआ, मैं लिख दूंगा 2l और ये गुणा कितना, m प्लस m कितना हुआ 2m हो गया। अब आप गुणा भी करेंगे, 2 दूना 4, तो 4lm, ये उत्तर होना चाहिए। देखते हैं उत्तर चेक कर लो, आंसर चेक कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर किताब में ये माइनस वाला पहले प्लस वाला बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही है। ये x माइनस 3 x प्लस 3 पहले लिख सकते हैं, ये कोष्टक पहले ये बाद में, क्योंकि गुणा है ना, गुणा में 5 × 3 लिखो, 3 × 5 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आंसर माना जाएगा आपका। नोट करो फटाफट, लिख लो बढ़िया सा। 6वां 7वां 8वां ये रहा दूसरे सवाल के, ये तो बहुत आसान, ये तो आप कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ये मैं सीधा ही लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिख दूं। ये क्या 3xy का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब ये कोई दिक्कत नहीं, ये जो हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, यानी 3xy प्लस 4 और ये हो जाएगा 3xy और ये माइनस 4, दिस इज -4। आप लिख देना, ऊपर नीचे लिखना, कौन सी लगाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपने लगा दी। यहां पे क्या देखो, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फायदा। मैं आपको बताऊं, और प्रैक्टिस के लिए आपकी किताब में थोड़े से आप R.D. शर्मा महान लेखक है, उसकी किताब आप देखना, R.D. शर्मा। क्लास आपके लिए कौन सी क्लास है, क्लास 8 मैथ या गणित आपको मिलेगी, आप लेके आना, बहुत सारी प्रैक्टिस आपको मिलेगी। इसकी किताब लेके आना, सारी प्रश्नावलियां दी, विस्तृत अध्ययन दिया है, बहुत ही बड़े विद्वान है ये क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं इतनी की, तो ये सीधा x माइनस वाई का होल स्क्वायर है कि नहीं, और ये माइनस जेड का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 × x वाई, x माइनस वाई का होल स्क्वायर का सूत्र है, अभी आप पढ़े लिखे जाओ। अब वापस स्क्वायर माइनस स्क्वायर, तो ये वाला अगर a है और ये वाला अगर b मानूं तो क्या बन सकता है, ये a प्लस बी या सीधा x माइनस वाई और प्लस जेड, ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस जेड, उत्तर हो जाएगा। आप सब समीकरण लिख देंगे, कौन से लगे आप, ठीक है ये लिख दिया, आप लिख दोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फिर वही a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सब समीकरण जरूर लिखना, ये तो आपका उत्तर हो गया। अब यहां पर देखो 4 पद है, 3 पद भी नहीं है, 2 पद वाले आपने किए, 2 1 2 है, ये भी 4 पद है, तो कभी कभी 2 सब समीकरण लगती है एक प्रश्न में। मैं इसको आराम से टेंशन लेने का नहीं, इसलिए मैं बोला इस आदमी की किताब खरीदो, ये महान लेखक है, इसकी किताब खरीदेंगे आप, वो बहुत कुछ सीखेंगे। फिर भी 25a स्क्वायर इसको करना, तो मैं कोष्टक लगा दूं
माइनस बाहर है, कोष्टक लगा दो, सभी के चिन्ह पलट जाएंगे, 4b² माइनस 28bc प्लस 49c²। बाहर माइनस है तो जैसे ही कोष्टक लगाया प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, कोष्टक हटाया तो भी चिन्ह पलटेगा, कोष्टक लगाया तभी चिन्ह पलटेगा। कब? यदि बाहर माइनस है तो। अब देखा आगे बच्चे, ये तो a², इसको अभी पढ़ा रहे हैं, 25a² को छेड़ना नहीं। ये आपने ऐसा कर सकते, ये भी किसी का वर्ग है, ये भी किसी का वर्ग है। ये क्या हुआ? देखिए 2b का वर्ग है, माइनस छोड़ दो, ये किसका वर्ग है? 7c का वर्ग है। अब क्या ये इंटू ये गुणा का गुणा करके चेक करते, 2 इंटू 2b इंटू 7c, 2 दूना 4, 4 7 28, यानी ये और ये मान सेम है, ये सर्वसमीका लग गई। क्या लगी? सर्वसमीका। ये वापस पढ़ा रहने दो। ये क्या हो गया? ये मैं कर दूं 5 1, अभी इसको कर सकते हैं। ये तो क्या रेडी था, पहले इंतजार कर रहा था बेचारा। 5 आएगा और ये क्या लगी? 2b माइनस दिस इज 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। बच्चों समझ आया? अब देख आगे, आगे क्या? ये a और ये b, a और b में मैं लिखूंगा आगे a 5a प्लस 2b माइनस 7c, कोई समस्या नहीं है। फिर आ जाएगा 5a माइनस, ये कुछ स्क्वायर माइनस स्क्वायर है ना, 2b माइनस 7c, लगा कि नहीं लगा? अब देखो मैं यहां जगह हो तो आपको दिखा नहीं, मैं चेक कर लेता हूं। आई विल चेक 1 2 3, क्या आपको 1 2 3 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है आपको, तो 1 2 3 दिख रहा, चलेगा काम, ठीक है। नीचे यहां देख बच्चे, ये हो जाएगा 5a प्लस 2b माइनस 7c, कोष्टक खोला है, यहां 5a मैंने बताया बाहर माइनस से अंदर वाले सारे चीज पलटेंगे, माइनस 2b प्लस का 7c, उत्तर हो जाएगा। ये हमारा उत्तर है, नोट करो इसको। बड़ा पेचीदा काम, लिख लो इसको। पेचीदा क्या, खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बड़े आसान बनते जाएंगे। तीसरा सवाल फिर ये रहा, अब हमें कभी कभी सर्वसमीकरण लगानी, कभी कभी बिना सर्वसमीकरण हो जाएगा। सबसे पहला काम होगा कि हम ये चेक करेंगे क्या इसमें कुछ सार्वत्रिक गुणनखंड है कि नहीं, यानी सब में कोई कॉमन है कि नहीं। सब में यहां पे a है पर इधर a नहीं, या x की घात 2 है या x है, इसका मतलब यहां क्या कॉमन आया? x कॉमन आया है, तो ax प्लस b इसका उत्तर हो गया। सिंपल। व्हाट इज कॉमन हियर? 7 और 21 में 7 कॉमन है, 7 कॉमन आ गया, तो p² प्लस 7 या 21 3q², ये आपका उत्तर हो गया। कोष्टक लगा दो। यहां पर भी क्या है? कोई सर्वसमीकरण लगने वाली, यानी कॉमन क्या? 2 सब में है, 2 सब में है। x की घात 3 है, 1 है, तो छोटे वाली x की घात कॉमन आती है, तो 2x भी कॉमन आ गया। अब भाग लगा, 2 से 2 कटा, x की घातों में अंतर कितना है? x² हो गया, प्लस या 2x खत्म तो y² बचा, प्लस यहां पे कुछ प्रश्न में दिक्कत हो रहा है, वापस देखना तो प्रश्न क्या है? इट इज 2xz², ठीक है। यहां पे 2x कॉमन तो z² आ गया, मैंने प्रश्न गलत उतार दिया था, अब ठीक है, ठीक है बच्चों, ये आपको उतार गया। यहां पर देखिए ये 4 पद है, तो पदों का पुनर्समूहन, अंग्रेजी में रीअरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप्स। व्हाट इज कॉमन हियर? इनमें कॉमन, इनमें कॉमन, देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। a कॉमन आया है, तो अब मैं थोड़ी स्पीड में, सॉरी a कॉमन नहीं है, b कॉमन, इसमें m² कॉमन है, a इधर भी है ना, तो a प्लस b अंदर आ गया। अब यहां कॉमन क्या है? n² यहां भी है, तो n² कॉमन आ गया, तो b प्लस a आ गया। अब b प्लस a और a प्लस b तो एक ही होता है। तो आपको अगला तरीका मैंने बताया था, प्रश्न आंसर तो पहले ऐसी जब स्थिति आती है तो कोष्टक दोनों का सेम है, तो मैं कोष्टक में इसको a प्लस b लिख दूं और दूसरे कोष्टक में पकड़ के कॉमन वाली चीजों को रख दो। आप ये कर सकते हैं। अब आपका ये पहले भी हो सकता है, बाद में हो सकता है, ये आपका उत्तर हो गया। आगे आ जा प्राणी, यहां भी पुनर्समूहन हो गया,
गुणनखंड अब आपको आना चाहिए, इसीलिए भारी भरकम मैं आपको दूंगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कॉमन क्या, एल कॉमन है तो भाग दिया, तो इसमें एम आया, एल में एल का भाग 1 आया। अब यहां क्या कॉमन, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 जरूर कॉमन होता है, 1 जरूर कॉमन होता है। तो 1 कॉमन आया तो अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ा, एम प्लस एन आ। अब देखो क्या आपके कोष्टक में सेम है, कोष्टक सेम है तो सही है, नहीं तो अब तक अगर आपके कोष्टक अलग आ गए तो समझ लो ऊपर कहीं की गलती होगी। तो इसका उत्तर फिर वही कहानी, अब ये कोष्टक लिख दो और दूसरे कोष्टक में कॉमन वाली राशियां पकड़ पकड़ के लिख दो, एल प्लस 1, ये आपका उत्तर है। क्या ये आपको यहां पर क्या करेंगे, यहां पर पहले से ही कोष्टक सेम ले रखे हैं, आधा काम तो उसने कर दिया है, तो y प्लस जेड, और दूसरे कोष्टक में ये y और नो कॉमन लिए मैं इसके पहले से ही, तो दूसरे ये y इधर डाल दो और प्लस लगा के नो को पकड़ के यहां लिख दो, ये आपका उत्तर आ गया। बच्चों समझ में? अब यहां पर भी 4 चीजें, कुछ इसमें इसके जैसा होगा, कुछ कॉमन क्या इसमें, यहां पर कॉमन अगर मैं 5y लेता हूं तो y माइनस 4 आएगा। यहां पर अगर माइनस का 2z कॉमन लेते हैं तो 4 माइनस कितना आ जाएगा, 2y आ जाएगा, जो भी है 2y, इसमें 2y को हम सॉरी माइनस का 2z कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा 4 माइनस y, या y माइनस 4 अलग आ रहा है। तो थोड़ा मैं क्या करूंगा, बात मेरी समझ भाई कि मैं देखो आपको बताऊं यहां क्या समस्या होती है, मेरा आपकी बात बताऊं। अगर मैं यहां पे देखो अभी आप लिखना मत इसको, तो इसमें 5y कॉमन है तो मेरा y माइनस 4 है, इसमें जब माइनस है तो माइनस कॉमन है, तो 2 8 तो 2 कॉमन आ गया, 2z कॉमन है, क्या आ गया ये 2z, दिस इज 2z, क्या आया ये कितना आया 4 माइनस y आया, या y माइनस 4 माइनस में सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है। ऐसा जब होता है ना तो ये वाला इधर कर दो, ये वाला इधर कर दो, थोड़ा प्लस का माइनस का पहले बाद में कर दो, बात समझ में? तो जब कोष्टक सेम है सिर्फ चिन्ह का अंतर है तो ये संख्या आगे पीछे कर दो। अभी मैं करूंगा नहीं, अभी मैं सिर्फ 5y स्क्वायर माइनस 20y लिख दिया, या प्लस वाला पहले प्लस का 2yz और माइनस का 8z हो गया। अब इसमें और इसमें आप अलग अलग करो कॉमन, तो क्या कॉमन आया 5y कॉमन, y माइनस 4 कॉमन, क्या 2z आया कॉमन है ना, y माइनस 4। देखो कोष्टक सेम आना चाहिए, नहीं तो हमारा मामला कहीं कहीं गड़बड़ है। और दूसरी चीज ये 2 और z है ना, अच्छे से लिखना, 2 ऐसे घुमा के लिखना, z में थोड़ा ऐसे लिखना, नहीं तो 2 और z एक जैसे दिखते हैं, गड़बड़ हो जाएगा, खुद को ही नहीं पता चलेगा 2 था कि z था। अब तो आपका आगे कोष्टक सेम आ गया, दूसरे कोष्टक में ये 2 राशियां भर दो, 5y प्लस 2z, ये नोट कर लो, ये हमारा उत्तर है। ये पहले भी हो सकता है, ये कोष्टक बाद में हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना लिखो फिर आगे वाला कराते हैं। अभी 8वां 9वां देखिए, इसके बाद 4 भाग हैं, तो दूसरी पहली वो सब समीकरण लगने वाली या है नहीं, ठीक है। तो मैं इसमें कॉमन लेके चेक करता हूं, इसमें कॉमन 10 और 4 में कॉमन होता है, 2 का भाग जाता है इनमें, a और a आ गया, b इधर नहीं है, तो मैं क्या लिखूं, 10 में 2 का भाग दिया 5b, 4 में 2 का भाग दिया 2 और a खत्म, 5b प्लस 2। अब इनमें देखो आप इधर वालों में 5 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो नहीं, इधर भी नहीं, तो कुछ भी नहीं होता, तो कोई भी कॉमन नहीं होता, तो ऊपर वाला होता है, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला एक होता है। यानी जब कुछ भी कॉमन है तो एक जरूर होता है, तो ये 5b प्लस 2, एक का भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम लिखो, दोनों कोष्टक सेम आ गए तो कोई दिक्कत नहीं। दिस इज 5b प्लस 2, ये हो जाएगा 2a प्लस, ये उत्तर, दिस इज आंसर ऑफ दिस पार्ट, इस भाग के। अब यहां देखते हैं क्या हो गया, यहां देखो 6xy माइनस 4y, तो मैं अगर इसमें 6 और 4 में 2 कॉमन आता है तो यहां, और 2y भी आ गया, तो 3x माइनस, यहां में 3x माइनस 2 आएगा, यहां क्या आएगा प्लस का 3 अगर कॉमन ले तो यहां 2 माइनस कितना आ जाएगा, 2 माइनस 3x आएगा, तो यहां 3x माइनस 2 माइनस 3x, यानी हमारे चिन्ह उल्टे आ रहे हैं। चिन्ह उल्टे आ रहे हैं तो क्या करना,
इधर का मान उधर, उधर का मान इधर कर दो, यानी ये हुआ। ये कई बार आपको नहीं पता चलेगा, एक लाइन करने के बाद ही पता चलेगा, फिर आपको मिटाना पड़ेगा। -9x + 6 ये हो गया। अच्छा, अब यहां कॉमन क्या, 6 और 4 में कॉमन क्या, 2 कॉमन, y भी है, तो क्या आ गया 3x - 2 माइनस का 3, और इसमें 9 और 6 में 3 का भाग जाता है, 3 का भाग दिया तो 3x माइनस बाहर है, चिन्ह पलट गए, 6 में 3 का भाग दिया 2, ब्रैकेट 6 में आ गया, कोष्ठक का मान 6 में, बात समझ आ गई। अच्छा, ये हो गया 3x - 2 और ये 2y - 3, 2y - 3। अच्छा, अभी बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा हमारा कोष्ठक अलग आएगा नहीं है। इसका मैं दूसरा तरीका बताऊं। इसका दूसरा तरीका आपको मैं बताऊं, अगर आपको अच्छा लगे तो बोल देना, नहीं तो नहीं। ये क्या हो गया 6x - 4y + 6 - 9x। आप कुछ नहीं, कुछ क्योंकि बोल रहे हैं हम भगवान तो है नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा। दिस इज 6xy, कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ गया इसमें, 2y कॉमन है, तो 3x - 2 तो आ गया। यहां क्या कॉमन है, 3 कॉमन आ जाए, तो यहां 2 - 3x आ गया। अब ये करने के बाद पता चला कि 3x - 2 या 2 - 3x है, तो इसका एक तरीका, आप मिटाओ भी मत, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे करते जब ये सेम करो, 2y कॉमन आ गया, 3x - 2 ऐसा कर दो। आप क्या करना, ये इसके बाहर माइनस लिख दो और अंदर वाला 3x - 2 भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, चिन्ह पलट दो बाहर तो अंदर वाले भी पलट जाएंगे, -2 + 3x, यानी ये इधर लिख देना उधर लिख देना प्लस। अब क्या हो गया, 3 बस समझ गए, 3x - 2 -7 आगे नहीं गया, तो फिर 3x - 2 और 2y - 3 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं और वो भी लिख सकते हैं, दोनों में जो अच्छा लिखे। नोट करो इसको फटाफट, ठीक है, कौन सा ठीक लग रहा है, पहले वाला, ये बच्चे बोल रहे पहले वाला ठीक लग, लिख लो। चौथा सवाल यार आपके सामने, कुछ भी लिख सकता है। अब तीनों सर्वसमीकरणों में कुछ भी लिख सकता है, फिर भी 2 ही पद है, 2 पद है या 2 पद है, 1 2 1 या 3 है, तो अभी हम सोचते हैं 2 पदों में तो a² - b² लगती है, ये घात इसकी सम है, तो घातों को आधा करते जाएंगे, सीधा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। ये बनेगा, इसको मैं लिख दूं a² का स्क्वायर, क्योंकि घात के ऊपर घात होती तो घाता का गुणा होता, तो ये वहां पर 2 × 2 4 बन जाता। इसी प्रकार इसको भी मैं b² का स्क्वायर। अब क्या, ये कोष्ठक प्लस कोष्ठक यानी a² + b², ये हो जाएगा a² - b²। अब इसका फिर होता है, प्लस वालों को नहीं होता, प्लस वालों को तो उतना ही लिखना है, इसका फिर स्क्वायर माइनस कुछ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वापस a + b × a - b। ये उत्तर है, किताब में चाहे पहले बाद में कोई लिखा उसका कोई मतलब नहीं, दोनों सेम ही उत्तर होता है। इसी प्रकार बच्चों इसको आप कर सकते हैं, मैं इसको कर दूं, इसको मैं p² का स्क्वायर कर दूं और माइनस, ये किसका घात है पता है, एक बार वापस लिख दूं मैं वापस, दिस इज p4 और माइनस 3 का घात 4 है ये। अब यहां देखो बच्चों, इसको वापस लिख सकते हैं, p² का उसके जैसा बनेगा, -3 स्क्वायर इसको पहले वाले जैसे इसके जैसा बन गया, क्या लिखा जाएगा, p² + 3² p² - 3², ये क्या बना, ये तो वापस इसका तो हो जाएगा सीधा p² प्लस क्या बनेगा +9, ये वापस हो जाएगा p + 3 p - 3, ये हमारा उत्तर हो गया। बढ़िया, यहां पे यही कहानियां चलेगी बच्चों। आप इसको लिख सकते हैं x² का b² माइनस, देखो घात 4 होती तो 1 का 1 कर लो, फिर वो 2 बार लगेगी। अब ये क्या होगा, x², फिर ये प्लस इसके कोष्ठक के अंदर वाला, फिर कोष्ठक के अंदर वाला y + z का स्क्वायर। ये ध्यान रख बच्चे, यहां कई बार गलती करते, कोष्ठक प्लस कोष्ठक, यानी इस घात 2 के नीचे वाला सारा सामान यहां उतार। अगले में क्या होगा, सेम लिखो, माइनस लिख दो, x² माइनस y + z होल स्क्वायर। अब ये फिर बना, ये तो ऐसा लिख दो, कोष्ठक खोलो तो भी चलेगा,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ये हो गया। इसका प्लस वालों को दोबारा नहीं करना, माइनस वालों फिर करना। ये क्या होगा? ये बनेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड और फिर एक्स माइनस या वाई प्लस जेड होगा बच्चों। तो कोष्टक खोलेंगे तो बाहर माइनस अंदर माइनस होगा, मैं आपको बता रहा हूं। या वो एक्स माइनस वाई माइनस जेड लिख देंगे। ये बात समझ में आई नहीं आपको? या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी को ये इसके नीचे वाला स्क्वायर के नीचे वाला प्लस स्क्वायर नीचे वाला, फिर स्क्वायर के नीचे वाला माइनस, या क्यों है मैं फिर से बता देता हूं, या माइनस फिर यहां लिखा ना वाई प्लस जेड। जब ये माइनस हटे कोष्टक खुलेगा तो ये अंदर भी माइनस का हो जाएगा, यानी ये बनेगा एक्स माइनस वाई माइनस जेड। आप चाहो तो इसको लिख लो, ये हो गया। यहां देख पा आराम से देखना, जल्दबाजी नहीं करना। पहले तो कर दूं मैं स्क्वायर का भी स्क्वायर का 4 से शब्द पढ़ना, एक्स माइनस 4 जेड, सो दिस इज जेड, और ये होल स्क्वायर का भी स्क्वायर कर दो। घात के ऊपर घात वापस है, मेरे 2 दूनी 4 है ना। अब यहां देखो बच्चों, आप इसके स्क्वायर के नीचे वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर बना ये ए प्लस बी, वापस क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का, ये 2 जेड है, 2 जैसा बन रहा, आप भी सावधान रहना। यहां कुछ नहीं है, ये क्या बना, ये बन गया कोष्टक खोल दो, या बाद में खोल देना, खोले कोष्टक। चलिए एक्स स्क्वायर ये क्या हो गया ए माइनस बी का, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस जेड स्क्वायर हो गया। ये इसका समान है, ये क्या है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक्स प्लस एक्स माइनस जेड। ये एक्स माइनस, देखो जो माइनस है यहां क्या होगा एक्स माइनस जेड होगा ना, अंदर वाला चिन्ह पलटेगा, तो दिस विल बिकम एक्स माइनस एक्स प्लस जेड। ऐसा बनेगा, दिख रहा नहीं दिख रहा बोलो, कट तो नहीं रहा है भाई? नहीं कट रहा, बहुत बढ़िया। आगे देख बच्चे, इसको तो मैं वापस लिख दूंगा, चिंता मत करो। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स इक्वल 2x स्क्वायर माइनस 2x वाई 2x जेड प्लस जेड, ठीक है ना? उत्तर देखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x जेड, बढ़िया। ये क्या हुआ x प्लस एक्स 2x माइनस जेड एक्स एक्स काट दिया इनटू जेड। एक बार इसका उत्तर चेक करो फटाफट, इज इट करेक्ट और नॉट? बिल्कुल ठीक जवाब है, सही जवाब है। अब ये कैसा, अरे घात 4 होती है ना, उसको ए स्क्वायर का स्क्वायर लिख दो, अभी सब एक्सपर्ट बन के बच्चे। ए स्क्वायर का स्क्वायर, इसको मैं ऐसे कर दूंगा 2, इसको छेड़ूंगा नहीं, आप भी मत छेड़ना। ये क्या करूंगा मैं, बोलो? बहुत बढ़िया बोल रहे बच्चे, सही। अब क्या हो गया रे, ये हो गया, ये क्या बना, कौन सी, देखो ये गुणा का गुणा, कोष्टक के अंदर ए स्क्वायर है, इसमें बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर गुणा बन गया, तो सब समीकरण बन गई ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर। ये बातें समझ में आएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बना बच्चों, ठीक है। अब क्या आएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू दिस इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इन पूरे का भी होल स्क्वायर लिख दो आप। बातें समझ में आ रही आपको? इसको आप ये भी लिख दो तो भी चलेगा। जब देखो कभी मैं आपको बताऊं, जब कोई एक्स वाई पूरे का होल स्क्वायर होता तो जो पावर है ना, पावर अलग अलग राशि में भी लिख सकते हैं। तो मतलब ये इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, जब गुणा में आपको पढ़ा था ए इंटू, आपने पढ़ा था ए बी का पावर घात एम है, तो वो लिख सकते हैं ए का घात एम बी का घात एम, यानी गुणा में है, आधार अलग अलग है तो घात अलग अलग काउंट होगी, गिनी जाएगी। लिख लो इसको। अब हम सीखते हैं मध्य पद को तोड़कर
गुणनखंड करना, अंग्रेजी में हाउ टू फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो यहां ये 3 मैंने नियम लिख रखे हैं, आप पहले इन नियमों को वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में लिख लो, फिर मैं इनको उदाहरण समेत आपको एक एक करके समझाऊंगा। बहुत ही जरूरी चीज है, आप जब बड़ी कक्षाओं में, बड़ी कक्षा की क्या बात, क्लास 9th 10th 11th 12th में कहीं ना कहीं इनकी जरूरत पड़ती रहती है। तो सबसे ये पहले बात तो मध्य पद कब होगा, जब 3 पद होंगे तब मध्य पद होगा। देखो 1 2 3, तो 3 होंगे तभी तो मिडिल में कोई होगा, बीच में कोई होगा। जब 4 लोग होंगे तो फिर क्या करेंगे, 4 का तो कोई मिडिल में नहीं होता ना, 3 लोग हैं तो उनके बीच में 1 होगा। यानी दिया हुआ व्यंजक हमारा वो त्रिपद होगा, मध्य पद के 2 टुकड़े करेंगे तो चतुर्पद बन जाएगा, 4 पदों वाला बन जाएगा। यहां ध्यान रखना टुकड़े इस मध्य पद के ही करने हैं। इस प्रकार मध्य पद के 2 ऐसे टुकड़े करो कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। सबने लिख लिया पहले, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। एक एक करके मैं समझा देता हूं आपको। पहला मैं उदाहरण देता हूं, एक्स स्क्वायर, आई विल टेक, वहां लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यहां ध्यान रखना टुकड़े करने हैं इसके 5x के। टुकड़े का मतलब है कि जोड़ोगे तो वापस 5 ही आना चाहिए, और उन दोनों टुकड़ों का गुणनफल, बाहर वालों का गुणनफल कितना बताओ, बाह्य पदों का गुणनफल कितना है, बाहर वालों का गुणनफल कितना है बताओ, 6 इंटू एक्स स्क्वायर, 6x स्क्वायर है ना। तो अब 5 के ऐसे टुकड़े करो, 5 के क्या क्या टुकड़े हो सकते हैं, 1 और 4 होगा, तो 1 का 4, देखो जोड़ने पर तो ये आना चाहिए, गुणा करने पर कितना आना चाहिए, इसके टुकड़े होंगे, 1 4 होगा, 2 3 होगा बस। तो 1 इंटू 4 तो 4 होता है, हमें तो नहीं चाहिए, 6 चाहिए ना। 2 इंटू 3 6 होता है, और 6x स्क्वायर हो गया, इसका मतलब इसके टुकड़े होंगे 5, इसके 2 टुकड़े होंगे 2x और 5x। पहले टुकड़ा करना सीखेंगे, ठीक। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। चेक कर लो, इनका जोड़ वापस ये हो रहा है और इनका गुणा वापस 6x स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। अब चीजें ये है, बाह्य पदों का गुणनफल यदि प्लस में है तो दोनों ही टुकड़े या तो प्लस में होंगे या दोनों ही माइनस में होंगे। यहां देखिए बाह्य पदों का गुणनफल हमारा प्लस का 6 आया ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी प्लस का, 6 भी प्लस का, तो गुणनफल भी प्लस का 6 आया, तो हमारे दोनों टुकड़े प्लस के आगे, या तो दोनों प्लस के या दोनों माइनस के आएंगे बच्चों, ठीक, ध्यान रख। अब अगर यहां पे माइनस का 5x होता, कुछ भी होता, हमें लेना देना नहीं, तो फिर भी अभी बाहर वालों का गुणनफल तो प्लस में ही आया। अब दोनों देखो वहां पर ये बड़ी काम की चीज, पहला नियम तो ये हो गया कि टुकड़े ऐसे करो कि मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल सेम होगा, और टुकड़ों का मतलब ये जोड़ने पर वापस यही आए। 5 के टुकड़े करोगे तो जोड़ने पर 5 ही आना चाहिए। फिर दूसरा तीसरा नियम, अगर बाहरी, क्योंकि ये नियम ऐसे है, दूसरे तीसरे हमें मदद मिल जाएगी कि उनके टुकड़े क्या होंगे, उनके चिन्ह क्या होंगे। बाह्य पदों का गुणनफल अगर प्लस में आ रहा है तो दोनों जो टुकड़े करोगे वो दोनों ही टुकड़े या तो दोनों ही प्लस के होंगे या दोनों ही माइनस के होंगे। अब यहां पे देखिए 6x स्क्वायर अभी से प्लस का, ये प्लस का है, या तो दोनों ही प्लस के दोनों ही माइनस के, परंतु ये बीच में माइनस का तो दोनों ही माइनस के हो जाएंगे। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। आप माइनस 3x पहले और माइनस 2x बाद में लिख सकते हैं, चेक कर लो। माइनस 2x माइनस 3x जोड़ किया तो माइनस का 5 आया, और इनका गुणा किया तो प्लस का 6 आया, तो माइनस 2 माइनस 3, ये टुकड़े आप कर सकते हैं। एक दो और देता हूं मैं आपको, शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 टुकड़े कर सकते हैं आप लोग। मैं इसको भी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 15 करके देखो। बाहर वालों का गुणनफल कितना हुआ, इनका गुणनफल हो गया 15x स्क्वायर। तो बच्चे 15x स्क्वायर हुआ, तो 8 के क्या क्या टुकड़े हैं जिनका गुणनफल भी 15 आए।
8 के टुकड़े क्या हो सकते हैं रे? 8 के 1 तो 7 और 1 होगा, 6 और 2 होगा, लेकिन 7 1 का 7 होता है, तो ये हम लेंगे नहीं। 6 दूना 6 और 2 होता है, 5 और 3 होता है, 6 दूना 12, ये नहीं लेंगे। 5 तिया 15, ये लेंगे। तो 5x और प्लस का 3 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15। बात समझ आई? ये प्लस का था तो दोनों ही प्लस के आगे, ठीक है ना? ये प्लस का होता, प्लस का है तो दोनों ही माइनस का आ सकते थे, दोनों ही माइनस प्लस। यहाँ पे क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x सेम आ गया। बाहर वालों का गुणा क्या है? प्लस का 15 है ना, तो इसलिए अंदर वालों के या तो दोनों ही माइनस के, दोनों ही प्लस के होंगे। यहाँ चूंकि माइनस है तो दोनों ही माइनस के होंगे। ये बात क्लियर होगी आपकी? मैं अब आपको बहुत सारी प्रैक्टिस दूंगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं एक बार बोल दूँ, वापस बोलूंगा मैं। स्प्लिट मिडिल टर्म in such a way that the product of extreme equals to product of two middle terms. If the product of extreme is positive, then the two factors which we are going to split will be of the same sign, that is either both will be positive or both will be negative. ये बात समझ में आ गई आपको? either both negative or both positive. अब आ गई यदि भाई ये पदों का गुणनफल माइनस में है, तो माइनस में मैं बात करूं आपके लिए, मैं इसी को कर देता हूं। आप ये मैं मिटा रहा हूं, आप लिखते जाएंगे सारी चीजें, फिर मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दूंगा। अगर मैं दे दूं आपको एक्स स्क्वायर, लेट मी थिंक, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15, फिर मैं ले दूं, यहां पे देखिएगा बच्चों, इनका गुणनफल कितना हुआ? पहले वाला ये तो माइनस का 15x स्क्वायर हो गया। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अंदर के जो दो टुकड़े होंगे दोनों उल्टे साइन के होंगे, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। जोड़ने पर यही आए, एक प्लस का एक माइनस का, यहां पता लग जाएगा कि बड़ा वाला प्लस का होगा क्योंकि बीच में प्लस का है ना, और कितना फर्क होगा? दोनों में 2 का फर्क होगा। आप जरा सोचिए वीडियो को पॉज करके, गुणा माइनस का 15, गुणा माइनस का 15, और दोनों में फर्क है 2 का, और एक प्लस का एक माइनस का होगा। ये बड़े काम की चीज। तो ये अगर आपने ध्यान दिया होगा तो एक्स स्क्वायर 5 या 15 होता है, हो गया नहीं? तो यहां देखिए, प्लस का 5x माइनस का 3x माइनस 15। आप चेक कर लो बच्चों, इनका जोड़ इतना होता है और इनका गुणा भी, इनका गुणा कितना? इनके जितना होता है। 5 इंटू माइनस 3 माइनस का 15। अब कर सकते हैं। एक मैं फिर बताता हूं इसी को, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। यहां देखिए, बाहर वालों का गुणनफल ये भी माइनस का 15 आ गया। इसका मतलब एक टुकड़ा प्लस का एक टुकड़ा माइनस का होगा, और बड़ा वाला माइनस का होगा, यहां बड़ा वाला प्लस का होगा। कितना बड़ा? 2। कितना बड़ा? 2। ये ध्यान रखना। तो सेम 5 या 15 एक्स स्क्वायर, यहां पर क्या करना? बड़ा वाला माइनस का होगा, तो माइनस का 5x और प्लस का 3x माइनस 15। बात समझ आई? डू यू वांट मोर एग्जाम्पल? क्या आपको और उदाहरण चाहिए? बताओ बताओ। चलिए मैं देता हूं आपको एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 करके देखिए। बाहर वालों का गुणनफल माइनस में है, इसका मतलब कितना हुआ बाहर गुणनफल? माइनस 21 एक्स स्क्वायर हो गया। तो यहां पर भी इनके ऐसे टुकड़े करो कि उनका गुणनफल भी माइनस में आए। मतलब कैसे होगा? क्योंकि दो ये माइनस में है, तो इसका एक टुकड़ा प्लस का होगा एक माइनस का होगा, और बड़ा वाला प्लस का होगा। 4 का फर्क, बड़ा वाला प्लस का 4 का फर्क। फिर से बोलता हूं, एक प्लस का एक माइनस का, बड़ा वाला प्लस का 4 का फर्क होगा। तो क्या होगा? बोलो बोलो बोलो, याद आया किसी को? एक्स स्क्वायर, बताओ बताओ क्या भाई, कितना होगा? प्लस, बोलो बोलो बोलो, 4 का फर्क माइनस 3x प्लस 7x माइनस 1। चेक करो। और उनका गुणनफल भी ध्यान रखना, सारी चीजें ध्यान रखना बच्चों। तो ये 7 या 21 होता है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ यहां से गुणा सेम आ रहा है और जोड़ अलग कर दिया, या जोड़ कर दिया तो गुणा अलग आ रहा है। आप जब गाड़ी चलाते हैं तो आपको क्लच ब्रेक सब याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली एक्सीलेटर लगा दिया, गियर का ध्यान ही नहीं रखा या ब्रेक का ध्यान ही नहीं रखा, सारी चीजें आप करना। इसके बाद करते कैसे मैं बताऊँ, करते कैसे मैं बताऊँ। ठीक है, इसको कैसे करते देखो, यहां मैं बताऊं,
एक्स कॉमन आया है, एक्स आ गया, -5 आ गया। इसमें क्या +3 कॉमन आया है, x -5 आ गया। अब देखो ये बिल्कुल वैसा बन गया। तो ये क्या, अभी एक कोष्टक ले लो आप, x -5 और दूसरे कोष्टक में कॉमन वाली चीजें भर दो, ऐसा कर सकते हैं। ये हमारा उत्तर। सिमिलरली इसको कैसे करते हैं हम लोग, बताइए। इसको अगर आपको ये दिया होता तो हम ऐसा बनाते, फिर इसके ऐसे टुकड़े करते, फिर कॉमन लेते, x कॉमन, x +5, -3 कॉमन, x +5 आया। और अगली लाइन में x +5 कोष्टक ले लिया और दूसरे कोष्टक में कॉमन वाली चीजें भर दी। ये उत्तर। बहुत सारी चीजें। इसको कैसे करते, हाउ डू यू डू इट, इसमें कैसे करते आप। ये वाला ऐसे हो गया, कॉमन क्या आया, x कॉमन आया, x -5, -3 कॉमन, x -5। देखो ये हम एक चीज बता दो, अगर हमारे टुकड़े गलत हो गए और उस तो हमें पता तुरंत चल जाएगा। उसके जब अगले ही स्टेप में हम जब कॉमन लेंगे तो हमारे कोष्टक अलग अलग आ जाएंगे, तो हमें पता लग जाएगा हमारा गलत है कि सही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब सॉरी, दिस इज 3 कॉमन, x -5 है यार। ओके, तो x -5 और इंटू x -3, ये उत्तर आ गया। और किसी का इसका आ गया x +5 x +3 हो गया। तो ये है हमारे तरीका। और दूसरा इंग्लिश मीडियम बच्चों वाले, ये तो हो गया, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज नेगेटिव, then one factor will be positive and the other will be negative। ये सब एग्जांपल्स हैं। वीडियो को पॉज करके लिखिए, मैं आपको 5-4 भेजता हूं, आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर भेज दीजिएगा। अब हम करते हैं आपकी प्रश्नावली का 5वां सवाल, देखते हैं आप कर पाते हैं कि। वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिएगा, गुणनखंड कीजिए, या 1 2 3 है तो हमारे सारे जो फंडे हैं वो फेल हो गए। हमारे सर्व समीकरण से इसको नहीं कर सकते, सारे गुणनखंड भी इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि ए स्क्वायर ये किसी का वर्ग नहीं, इनका दो नहीं हो सकता, कोई सर्व समीकरण नहीं, कोई सारे गुणनखंड नहीं। तो हमें वही काम करना पड़ेगा, मध्य पद को तोड़ना होगा। यहां देखिए बाह्य पदों का कितना, इसका गुणन कितना हुआ, इसका गुणन फल कितना हुआ, 8 p स्क्वायर हो गया। ये रफ का, ये हमारा रफ है, इधर हमारा रफ है। बच्चों ध्यान रहे, ये रफ का काम है। ठीक है, दिस इज रफ। ओके, इनका कितना हो गया, 8 p स्क्वायर हो गया। ये प्लस का ही है, तो इसके दोनों टुकड़े प्लस के होंगे या दोनों ही माइनस के होंगे। चूंकि यहां प्लस है तो ये दोनों माइनस, तो दोनों प्लस के होंगे। सोचो 8 के क्या टुकड़े होते हैं, 8 के, हमें 8 के ऊपर ध्यान रखें। 8 का होता है 7 और 1, 6 और 2, तो 7 1 का 7 होता है, ये नहीं लेंगे। 6 और 2, 6 2 12 होता है, ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे। होना कितना चाहिए, गुणा 8 होना चाहिए। फिर 3 और 3, ये भी नहीं, 3 2 6 होता है, नहीं। फिर अब सॉरी, दिस इज 5 3 हो गया, 5 3 15, 5 या 15 नहीं होगा। फिर 4 और 2, 4 2 8 होता है। अब ये क्या हो गया, 4 2 8, 4 और 2, 4 2 8 होता है। जोड़ो तो 6 और गुणा को 8 हो गया, इसका मतलब एक से हो गया 4 और 2, यानी p स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 2p प्लस हमारा हो गया 8। अब आप कॉमन ले लीजिए, टेक कॉमन नाउ। तो p कॉमन आ गया, p + 4, 2 कॉमन आ गया, p + 4। जब हमारे कोष्टक में सेम है, इसका मतलब हमारा सही है। अब तक p + 4 आ गया, कोष्टक लिख दो, और p + 2 हमारा ये उत्तर हो गया। इसको लिखो, नोट करो। यहां देखिए, ठंडे दिमाग से सोचना है, इसका गुणनफल कितना है, 21। क्या हो गया, 21 क्यू स्क्वायर। आप क्यू स्क्वायर को भूल रहे, 21 को ध्यान रखो। किस किस का गुणा 21 होता है, जिनका जोड़ 10 होता है। तो 10 के तो 9 1 होता नहीं, 2 8 नहीं, 2 8 16 होता है। 3 और 7, 7 या 21, 7 या 21, -3 और -7 दोनों ही माइनस के होंगे, क्योंकि उनका गुणनफल प्लस का है। तो दोनों ही प्लस के होंगे टुकड़े, या दोनों ही माइनस के होंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर -3q और -7q, कोई दिक्कत नहीं है। 7 इसको पहले लिख सकते हैं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैं बाद में लिख दूंगा। आई विल राइट अगेन p इसको प्लस। ठीक, कितना आ गया, q कॉमन ले लो, q -3 हो गया। अब -3, 7 कॉमन ले लिया, q -3, ये तो आपको आता है, भी बहुत आगे। तो ये हो जाएगा q -3 और ये हो जाएगा q -7। ये हमारा आंसर, ये उत्तर आ गया।
अब आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। आई राइट हियर, मैं यहां लिख दूं तीसरा भाग इसका, पी स्क्वायर प्लस 6p, किताब में देख रहा हूं माइनस 16। यहां देख बच्चे, रफ का काम मैं यहां करता हूं, रफ। इनके बाहर वालों का गुणनफल कितना है, बाहर वालों का गुणनफल चेक करो। बाहर वालों का गुणनफल हो रहा माइनस का 16 पी स्क्वायर। गुणनफल माइनस का आया है तो एक टुकड़ा प्लस का एक माइनस का होगा, एक प्लस का एक माइनस का, बड़ा कौन, बीच में जो चिन्ह वही बड़ा, बड़ा होगा प्लस वाला, 6 का बड़ा होगा। आप सोचिए वीडियो को पॉज करके, 6 का फर्क होगा तो क्या टुकड़े होंगे, 6 का फर्क होगा। आप कोशिश करें, मैं लिख दूं नहीं तो, पी स्क्वायर प्लस 8 और माइनस 2, ये ध्यान रख। इनका जोड़ किया तो ये आ गया, इनका गुणा इसके बराबर आया है। अब आप इसमें से कॉमन ले लो, इसमें से जोड़ा बन गया, p कॉमन p प्लस 8 माइनस 2 कॉमन p प्लस 8 हो गया, तो आपको पता ही है ये हो जाएगा p प्लस 8 गुणा p माइनस 2। बच्चों ये थी आपकी प्रश्नावली 14.2। और अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिख सकते हो, देख लीजिएगा। 2-3 सवाल देता हूं आपको, पहले इनको नोट कर लेना है। ये कुछ अतिरिक्त क्वेश्चंस हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, गुणनखंड करो। आप मध्य पद को तोड़ना है, अभी मैंने जो रूल लिखा है उसको फॉलो करना, और इनके सबके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में डालना, सिर्फ उत्तर कमेंट बॉक्स में डालना और अपनी नोटबुक में होमवर्क करते रहना। ठीक बच्चों, तो ये थी हमारी प्रश्नावली 14.2। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।